हाँ स्टूडेंट्स, फिर से एक बार हम लोग अपने YouTube चैनल पर मिल रहे हैं। स्थिति तो देख ही रहे हैं, नौटंकी ज्यादा हो रहा है। नौटंकी ज्यादा होने का मतलब समझ ही रहे हैं। सरकार को अपने इलेक्शन को लेकर चाहे जिसके कारण से भी हो, थोड़ा उनको नौटंकी ज्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि केवल एजुकेशन सिस्टम से ही कोरोना फैल रही है और एजुकेशन को छोड़कर किसी से कोरोना नहीं फैल रहा। हम सब सोच सकते हैं कि एजुकेशन का क्या महत्व है, ठीक है ना। और जो लड़के एजुकेशन से हट के फिर कुछ कार्य करें तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब सरकार ही उनके भविष्य के साथ खेलना चाहता है वो तो ठीक है। चलिए हम सब एक अपना टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही जानेमान टॉपिक है डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, और वो टॉपिक है बाबू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का मतलब बाबू डीवाई बटा डीएक्स। इस डीवाई बटा डीएक्स का मतलब इस डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है वो चीज पढ़ेंगे हम लोग। कहने का मतलब है बाबू कि हम डीवाई बटा डीएक्स को किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक बाबू बोलते हैं रेट मेजर। रेट मेजर यानी रेट मेजर भी अगर टॉपिक पढ़ना हो तो हम डीवाई बटा डीएक्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। दूसरा बाबू टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, किसी कर्व का टेंजेंट निकालना हो, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो, किसी कर्व का नॉर्मल निकालना हो, इस चीज भी हम डीवाई बटा डीएक्स से ही पढ़ेंगे। और टेंजेंट का मतलब भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जब हम इस टॉपिक को चर्चा करेंगे फिर से एक बार हम पुनः रूप से उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। तीसरा बाबू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंतर्गत ही इंक्रीजिंग को हम लोग दो रूप में पढ़ेंगे, सिंपल इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कौन सा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये चीज को हम लोग पढ़ेंगे। चौथा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा माने जो चौथा टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक रहेगा, कि कहाँ फंक्शन कोई मैक्सिमम है, कहाँ पर कोई फंक्शन मिनिमम है, ठीक है। इसके बाद हम जो पांचवा टॉपिक चर्चा करेंगे उसका नाम रहेगा एप्रोक्सीमेशन। बहुत सारे वैल्यू का इसमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, जिसका अप्रॉक्स में हम लोग वैल्यू बताएंगे। तो सबसे जो पहला हम टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है रेट मेजर। क्या नाम है बाबू? रेट मेजर। जैसे देखते हैं, अब कहने का तात्पर्य ये है कि हमने डीवाई बटा डीएक्स लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे? डीवाई बटा डीएक्स को हम क्या बोलेंगे? तो डीवाई बटा डीएक्स को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, जो ऊपर में है उसका रेट, बदलने की रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
नीचे कौन है जी? जिस नीचे वही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में हम बदल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है बाबू कि जब आप बाजार में आलू लाने के लिए जाते हैं तो आप किलो के भाव से नहीं पूछते हैं, किससे? 5 किलो के दाम पूछते हैं, चाहे 2.5 के दाम पूछते हैं। चाहे मार्केट में भी आप जब जाते हैं और कोई पूछेगा, आप बोलिएगा आलू कैसे, तो कोई 1 किलो का दाम नहीं बताता है, ठीक है? तो 5 किलो की रिस्पेक्ट में कोई आपको आलू का दाम बताएगा। आप केला लाने जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि कैसे केला, एक मतलब 1 किलो केला का दाम, 1 दर्जन केला का दाम, मैंने 12 गो केला का दाम का रेट बताता है। उसी तरह से हम dy/dx का अगर बात करें तो dy/dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने y का बदलने का रेट किसके रिस्पेक्ट में? तो नीचे वाला जो है x, उसके रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए, बिंदास। हम क्वेश्चन चलेंगे तब इस पे ज्यादा करेंगे, और ये ज्यादा टॉपिक नहीं, बस ये बात आप लोगों को समझना है क्या कि प्लस कहने का मतलब है, पॉइंट ये समझना है कि जिसके रिस्पेक्ट में बदलेगा वो नीचे रहेगा। मान लेते हैं किसी चीज का वॉल्यूम समय के अनुसार बदल रहा, यानी dV/dt माने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए किसी चीज का एरिया को आप बदल रहे हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। बात को समझ रहे हैं? तो ये तो अभी हम लोग केवल लिखना समझे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब जाके हम लोगों को थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। चलिए आइए, जैसे बाबू देखिए एक्सरसाइज 6.1 NCERT, हम आपको टॉपिक लेके चलते हैं, और NCERT का 6.1 का ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है? और सबसे पहला है कि जब r बराबर 3 सेंटीमीटर और b नंबर जब r बराबर 4 सेंटीमीटर, किसका रेट ऑफ चेंज बताना है? एरिया का। किसके एरिया का? सर्कल का। किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में तो बाबू अगर एरिया dA/dr हमको बताना है, देखो अगर मैं इसको क्या पढ़ोगे? ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू r मानी रेडियस। तो लो लेते हैं, मान लेते हैं लेट AB एरिया एंड RB रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? तब क्या मुझे मालूम है बाबू कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। बोलो, यानी A बराबर पाई r स्क्वायर, और dA/dr का मतलब डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग किसका डिफरेंशिएशन? A का। किसके रिस्पेक्ट में? R के। A विथ रिस्पेक्ट टू R, तो ये हो गया dA/dr, पाई तो कांस्टेंट है निकाल लो, dr²/dr, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाबू 2r होता है, यानी dA/dr बराबर
2 पाई आर। अच्छा एक मिनट, ऊपर में एरिया है और एरिया स्क्वायर में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है, ठीक है, और नीचे में रेडियस है। बात को समझ रहे हैं? तो अब ए नंबर ऑप्शन देते हैं कि वेन आर बराबर 3 सेंटीमीटर तो डी ए बटा डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 2 गुना पाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी डी ए बटा डी आर बराबर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर आप इस चीज को चाहते तो ठीक है, इस चीज को अगर आप चाहते तो क्या कर सकते थे कि अगर ये कट गया 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो इसको आप काट भी सकते थे। बात समझ में आ गया? लेकिन ये तो सेम डायमेंशन है, माने इसका भी रेडियस भी लंबाई ही खोजता है, लेंथ ही खोजता है, और एरिया भी लेंथ ही खोजता है। ये तो बात अलग हुआ कि मतलब रेडियस से ही बना है ना, ठीक है। अब यही बी अगर दे देते हैं कि वेन आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो डी ए बटा डी आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसके जगह पर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए चलना देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 2 बुक होगा तो देखिएगा कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मान लो बाबू, इसमें 3 टॉपिक बात कर रहा है। एक वॉल्यूम बात कर रहा है, बुक है आपके सामने, एक सरफेस एरिया बात कर रहा है, और एक लेंथ का बात कर रहा है, और क्यूबॉइड का बात कर रहा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का लेंथ, क्यूबॉइड है नहीं सॉरी क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का सरफेस एरिया और क्यूब का ही लेंथ का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी वी एंड सरफेस एरिया बी एस एंड एज ऑफ क्यूब बी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है जी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कौन बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग माने बढ़ना और डिक्रीजिंग माने घटना। तो कहो कि सर कैसे जानेंगे कि घट रहा है, कैसे जानेंगे बढ़ रहा है? याद रहे बाबू कि एक बात आ जाइए, इंक्रीजिंग माने बढ़ना। तो इंक्रीजिंग कौन बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये प्लस साइन है ना इसके साथ, ये बता रहा है क्या कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर यही यहां पर बाबू आप माइनस दे देते ना, इसका मतलब कि वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन अभी मेरे पास पॉजिटिव है, और चूंकि क्वेश्चन में कह चुका भी है कि इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज होने का मतलब प्लस बढ़ना, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसके बाद क्या कर रहा है कि हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, और एज आपको दे चुका है, एज माने लेंथ, लेंथ आपको दे चुका है 12 सेंटीमीटर। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है? रेट बढ़ रहा है, कहाँ गए? हाँ, सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है?
तो बढ़ना का मतलब प्लस में आंसर आएगा, इतना क्लियर रखिए। लेकिन सरफेस एरिया तो ds, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट लेकर चलना है। मैंने क्या बोला, जब ये क्वेश्चन में मेंशन न किया हो कि सरफेस एरिया का बढ़ने का रेट बताइए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बताइए, जब रिस्पेक्ट ना दिया हो कि इसके रिस्पेक्ट में बताइए, तो आप अपने मन से टाइम के रिस्पेक्ट में निकालिए। क्योंकि जो रेट होता है, बदलने की जो रेट होती है, परिवर्तन की जो रेट होती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है। तो मैंने सरफेस एरिया का रेट बताना है बाबू, तो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हम इसको ऐसे, कोई दिक्कत। चलिए अब मैं एक चीज करने जा रहा हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब माने x के पावर 3, यानी v बराबर x के पावर 3। तो मेरे बोलिए तो कि अगर आप t के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो ये होगा dv बटा dt, और ये x के पावर 3, पहले 3 का x के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट। तो dv बटा dt, एक बात समझिए, dv बटा dt यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8, और ये x क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू dx बटा में dt, यानी dx बटा में dt इज इक्वल टू 8 बटा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो dx बटा dt इज इक्वल टू dx, x माने लंबाई का भी रेट बदल रहा है, लेकिन मुझे सरफेस एरिया के रेट बताना है। तो dx बटा dt 8 बटा 3 गुना 12 का स्क्वायर, बोलो। और dx चूंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि x लंबाई सेंटीमीटर में, चूंकि आंसर क्वेश्चन सब दिया हुआ है और समय तो सेकेंड में होता है, तो ये मेरा आया dx बटा में dt। लेकिन मुझे dx बटा में dt थोड़ी निकालना है, मुझे निकालना है ds बटा में dt। तो सरफेस एरिया जो होता है बाबू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर। तो यहाँ s, सरफेस एरिया को हम s कह सकते हैं। अब ds बटा dt निकालिए, तो ये हो गया 6, फिर x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में, तो 6 गुना 2x गुना dx बटा dt। अब बात ये रहा कि सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, समय हमेशा सेकंड में होता है। और एक बात, यहाँ पर तो मैंने सेंटीमीटर मीटर कहीं लिखा नहीं है, इसलिए अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो स्क्वायर पर यूनिट लिख दीजिए, बस काम हो गया। अब जैसा है वो काम चलेंगे। तो यहाँ ds बटा dt 6 गुना 2 गुना और x माने 12 गुना 8 बटा 3, 12 का स्क्वायर। एगो 12 से एगो 12 चला गया, 6 दूनी 12 चला गया, यानी कितना आया 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर से ध्यान से देख लीजिए, मुझे वॉल्यूम का रेट दिया था, किस रेट से बदल रहा है क्यूब का, एज भी दे चुका था, सरफेस एरिया पूछ रहा था। तो मैंने सबसे पहले वॉल्यूम को ही मेंशन किया और वॉल्यूम से जो मुझे निकला उसको निकाल लिए, फिर मैंने सरफेस एरिया को निकाले और सरफेस एरिया को डिफरेंशिएशन कर दिया। मतलब हम बाबू यही समझ लीजिए कि मुझे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट मेजर को कमांड करना है तो मुझे 2 चीज पर ध्यान देना है, एक तो डिफरेंशिएशन पर और एक क्लास 10th का मेंसुरेशन का सारे फॉर्मूले पर। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू देखिएगा, सबके पास बुक है, बुक सबके पास है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं साइड में लिख रहा हूँ बाबू, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन बदल रहा है? रेडियस।
तो डी आर, चूंकि ये सेकेंड दिया है यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी रेडियस बदल रहा है, ये चीज दे चुका है नहीं, क्योंकि लिख दिया द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होने के कारण प्लस, यही अगर डिक्रीजिंग रखता तो यहाँ मैं माइनस देता। चलो, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और रेडियस भी दे चुका है बाबू की 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस रेट से एरिया बदल रहा है, तो एरिया बदल रहा है मैंने ए ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, यानी डीए बटा डी। दिक्कत बोलो हाँ या ना? हाँ, चलो तो हम जानते हैं लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल, ए बी एरिया एंड आर बी रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है बाबू, फिर ये चीज लिखने के बाद आप लोग ये तीनों लिख लीजिएगा। अब देखिएगा तो मेरे को एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, हमको टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि सब कुछ जो दिया हुआ है वो टी के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। तो जब मैं यहाँ डी ए बटा मैं डी टी लिखता हूँ तो यहाँ होगा पाई डी आर स्क्वायर बटा डी आर गुना डी आर बटा में डी टी, तो डी ए बटा डी टी रहने दीजिए, और पाई आर स्क्वायर का 2r गुना डी आर बटा डी टी, तो डी ए बटा डी टी इज इक्वल टू पाई गुना 2 गुना रेडियस कितना दिया है जी, तो 10, और डी आर बटा डी टी कितना दिया है 3। क्योंकि आप बाबू किसका रेट बता रहे हैं, एरिया का ना, तो एरिया स्क्वायर में ना होता है जी, और नीचे में टाइम पर सेकेंड, यानी 10 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? कुछ नहीं है, बस सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और गाड़ी को आगे बढ़ाते चलिए। क्लियर है? चलिए देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज माने लेंथ, क्यूब का एज कहने का मतलब लेंथ। तो मान लीजिए कि एज बढ़ रहा है ना जी, एज बढ़ रहा है माने एज, तो एज को अगर x मान लेते हैं तो dx बटा dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी dv बटा में dt पूछ रहा है, कब, व्हेन द सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कहने का तात्पर्य ये बाबू, मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। सब कुछ जब सेंटीमीटर में दिया है तो मुझे लंबाई भी क्यूब का सेंटीमीटर में ही मानना पड़ेगा। तो अब ये चीज तो मेरे पास सामने है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ का क्यूब, यानी dv बटा dt इज इक्वल टू x के पावर 3 बटा dx, फिर dx बटा में dt। और चूंकि बात ऐसा है कि वॉल्यूम क्यूबिक में होता है तो क्यूबिक पर यूनिट, तो dv बटा dt अब क्यूबिक इसलिए दे दिए क्योंकि हम x का वैल्यू जब देखेंगे कि क्या रखना है तब ना हम सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो ये तो सब सामने दिया है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 3x स्क्वायर गुना dx बटा में dt, तो वेन x बराबर 10 सेंटीमीटर तो dv बटा dt इज इक्वल टू, और dx बटा dt क्या दिया है जी, ये सब लिखना क्या है जब सामने दिया ही है, dv बटा dt 10 के स्क्वायर गुना 3, क्लियर, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 10 का यहाँ 7 या 300 या 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, आपके सामने जो भी क्वेश्चन मैंने दिया उसमें कोई दम नहीं है, यही रेट चेंज मेजर है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक पत्थर को झरने में फेंके जाते हैं तो उसमें तरंग उत्पन्न होता है, मैंने वेव उत्पन्न होता है और वो सर्कल में होता है। ढेला कभी फेंकिएगा तो ढेला फेंकिएगा तो जो चिचरी, जिसको आप लोग बोलते हैं चिचरी, खिंचा देता है तो सर्कल के ही रूप में होता है, इस टाइप से बढ़ते रहता है, तो सर्कल के रूप में। तो देखिए फिर से सुनिएगा। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द रेट ऑफ, वेव घूमता है। कहने का मतलब जब आप ढेला इधर घूम रहे हैं तो चितरी जो फेंकाता है आपका इधर और इधर, ऐसे फिर ऐसे बड़ा बड़ा, यानी ये वाला चीज घूम रहा है। तो जब ऐसे आप पूरा बना रहे हैं सर्कल, तो ये चीज क्या हो गया बाबू? रेडियस हो गया, यानी आपका रेडियस घूम रहा है। बात समझिए। जब भी आप ढेला फेंका, मान लिया आपने ढेला फेंका, तो ढेला फेंका तो तरंग जो उत्पन्न होता है, वेव जो उत्पन्न होता है और जो सर्किल में घूमता है, तो देखिएगा हमेशा एकदम ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मेरे सब सेंटर से जाता है, सेंटर से, सेंटर के पार्टिकल, और ये फिर सर्कल, यानी जो ये घुमा वो रेडियस घुमा। समझ रहे हैं ना बात को? रेडियस घूम रहा है, यानी रेडियस के बदलने का बाबू ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दे दिया आपको? ये तो केवल मुझे समझाना था, फोटो कोई बनाना है नहीं। यानी आप मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव बी, क्वेश्चन क्या चीज में दिया है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आर, तो आर, फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt कितना दिया हुआ हो? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है? एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, कुछ समय में, कुछ क्षण में, चाहे किसी समय पर जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो, हाउ फास्ट इज इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। जब 8 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि रेडियस बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है वेव का, तो जब सर्कुलर वेव का, तो जब आप उस समय एरिया किस रेट से बदलना है बताइए? जब रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी एरिया बताने हैं आपको। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन आप लोग पीछे भी किए, dr/dt दिया हो और जब r दिया हो, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद किए हैं। हाँ, 3 भी क्वेश्चन नंबर किए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन वैसे ही था। ठीक है, तो कर लीजिएगा। इसके आगे इसको बताना पड़ेगा, तो वही 3 नंबर होगा हुआ। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो dA/dt इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r, dr का dr/dt। तो जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो dA/dt इज इक्वल टू पाई गुना 2 गुना 8 गुना dr/dt माने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 8 × 5 = 40 दूनी 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? चलो, कहने का मतलब ये है बाबू कि आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, खाली dy/dx निकालने आना चाहिए, और dy/dx को निकालने के बाद आपको सारे मेंसुरेशन का फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है वो चीज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देख लीजिए आप। देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? मान लेते हैं r रेडियस है और एंड c सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, तो रेडियस जो है
dr बटा जो dt है वो क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो सरकमफ्रेंस है c माने हैं तो dc बटा dt इसको लेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा जानता हूं बाबू कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r सरकमफ्रेंस, तो dc बटा dt इज इक्वल टू 2 पाई गुना dr बटा में dt, तो 2 पाई रहने दीजिए रेडी। आपको dr बटा dt दिया हुआ है कि 2 पाई गुना 0.7 ना हो सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर नहीं होता है, तो 0.7 गुना 2 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो वो दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब कर रहा है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है, और लेंथ को मान क्या रहा है, वो एक्स दे चुका है, मानने का जरूरत नहीं है। यानी क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स दिया हुआ है, और फिर कह दिया है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटी पर मिनट। देखो बाबू क्वेश्चन में माइनस और प्लस नहीं देगा, क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज देगा। तो इंक्रीज रहेगा तो प्लस और डिक्रीज रहेगा तो माइनस, तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत? चलो फिर क्या कर रहा है, एंड विथ वाई इज इंक्रीजिंग। विथ जो है रेक्टेंगल का जो विथ है वाई है, और ये जो कर रहा है इंक्रीज कर रहा है कितना 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पहला क्वेश्चन किया रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। मान लिए कि पेरीमीटर जो है, लेट पेरीमीटर भी डिनोटेड बाय P। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ, तो P बराबर 2 गुना लेंथ माने x है बाबू, और ब्रेथ माने y। तो मुझे तो dp बटा dt निकालना है, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज। तो इधर भी मैं करूंगा dx बटा dt और y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बटा dt, क्योंकि मुझे t के रिस्पेक्ट में बताना है। जब नहीं दिया है किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में बताना है। तो x का डिफरेंशिएशन dx बटा dt और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dt। इज इट क्लियर? अब बाबू आते हैं ना 2 इंटू dx बाई dt माइनस 5 दिया है और dy बटा dt दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये माइनस क्या बता रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है। यानी जो पेरीमीटर है इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। माने जो पेरीमीटर वो डिक्रीज कर रहा है, और जब डिक्रीज शब्द लगा दिए तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझे बात को कि नहीं समझे? चलिए लिख लीजिए। इसी में एक और क्वेश्चन है बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बताना है, डीए बटा डीटी भी बताना है। एरिया को ए मान लिए, लंबाई गुना चौड़, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बराबर एक्स गुना वाई। तो डीए बटा dt क्या हो जाएगा, देखिए तो u इंटू वी वाला, u गुना v का डिफरेंशिएशन प्लस v गुना u का डिफरेंशिएशन, यानी डीए बटा dt इज इक्वल टू x कितना दिया हुआ है बाबू 8 सेंटीमीटर, dy बटा dt कितना है 4, y फिर कितना है 6, dx बाई dt कितना है -5
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो 8 चौक का 32, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ एरिया प्लस में आया है, यानी एरिया इंक्रीज कर रहा है। पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा था, लेकिन एरिया इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? फॉर्मूला यदि आपको मालूम है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 आइए। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकेंड। एक बैलून है जो स्फेयर है, उसमें यदि भरते हैं हवा तो फुल के कितना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होता है बाबू? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब लगा, इसका मतलब वॉल्यूम है। और उससे भी मत समझिए, उसमें हवा डाले तो फूला तो उसका वॉल्यूम ही निकालिएगा तो कितना हवा डलाया ये मालूम चलता है। तो हमने वॉल्यूम माने मुझे दिया है dV बटा dt, ठीक है। फिर हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज कर रहा है, माने रेडियस हमसे पूछ रहा है। फिर कब? व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है बाबू कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और dr बटा dt पूछ रहा है। लेकिन ये वॉल्यूम है किसका? तो स्फेयर का है। तो मान लिया स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, मानना क्या है? तो 10th में आप लोग पढ़े हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो यानी v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। v को dv बटा dt कहिए t के रिस्पेक्ट में, फिर 4/3 गुना पाई r के पावर 3 का 3r स्क्वायर, फिर r का dr बटा में dt। ये 3 से 3 कट गया तो dv बटा dt कितना दिया हुआ है बाबू? 900। 4 गुना पाई गुना r कितना दिया है? 15 का स्क्वायर गुना dr बटा dt। तो dr बटा dt इज इक्वल टू 900 बटा में, ये सब गुना में इधर आके भागा में होगा 15 गुना 15, 60 बार में, 4 बार में, 1 बार में, 1 बटा पाई यानी 1 बटा 22 बटा 7 यानी 7 बटा 22। चूंकि रेडियस है सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गया? मिला लो बाबू आंसर, ठीक है। यानी 1 बटा 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलिए, और चाहे 7 बटा 22 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? यानी रेडियस इसी रेट से इंक्रीज कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं, वीडियो क्लियर कर है सब, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल में है एज ए वेरिएबल रेडियस, रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द, स्फेरिकल है तो वेरिएबल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्फेयर के रेडियस बराबर नहीं होता है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये बताइए। इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, अरे बाद में रेडियस। फिर से सुनो, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, विथ द रेडियस इंक्रीजिंग कर दिया, इस समय कर दिया। क्या बताना है बाबू आपको कि जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r क्यूब। चूंकि आपकी बात तो dv बटा dr ही बताना है, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर, r के रिस्पेक्ट में बताना था, 3 से 3 कट गया तो dv बटा dr 4 पाई गुना 10 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यानी
405 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इसको काट के सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना उत्तम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबू ऊपर जो है वॉल्यूम है, नीचे रेडियस है, तो यूनिट भी उसका वैसा ही दिखना चाहिए। जैसे मैंने पहला भी क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है तो काट दीजिएगा, लेकिन काटिएगा मत। हमको डायमेंशन कुछ और बताना रहता, उस समय सोचिए। यहाँ पर मुझे रेट बताना, इसलिए काटिएगा मत। चलिए आगे बढ़े बाबू, देख लो कोई दिक्कत है तो। सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके बाद आप लोग आगे बनाइएगा अपने से, ठीक है? इससे हम और देखेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक वॉल है और इस वॉल से 5 मीटर लंबाई का एक सीढ़ी है। मतलब अगर मैं इसको B कह दूं और इसको A कह दूं तो ये ठीक है। फिर क्या करें? द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है? ऑनलाइन चल रहा है। अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ग्राउंड की तरफ खींचा जाता है। कहने का मतलब देखो बाबू, पहले देखो ये एक वाल है और इस वाल पर 5 मीटर का एक लंबा सीढ़ी लगा है, लेकिन वो सीढ़ी को धीरे 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 इस ग्राउंड से इधर लिया जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, और कुछ ग्राउंड की तरफ एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से ले जा रहा है? यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से ले जा रहा है। इस सीढ़ी को पहले तो ये सीढ़ी जगह लिया था, कहने का मतलब ये दीवार, ये सीढ़ी ऐसे सटा के रखा हुआ है, लेकिन जब इस सीढ़ी को, ये वाला सीढ़ी है, इस सीढ़ी को हम ऐसे 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 धीरे 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 धीरे, तो यही वाला चीज को ना बदल रहे हैं हम। और ये किस रेट से बदल रहा है? तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बन रहा है। आगे मानेंगे, कुछ मानना है इसको मानेंगे। फिर क्या कर रहे हैं जी? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कितना दूर ले गया गया इसको? इसको ले गया 4 मीटर की दूरी पर। मतलब यदि OAB यानी OA 4 मीटर है तो कह रहा है क्या कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। वॉल की हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अब बाबू देखिए, बात ऐसा है ना कि जब आप ये सटा के रखा हुआ है ना, तो जैसे जैसे आप इसको फैलाइएगा फैलाइएगा तो हई घसकेगा। देखिए देखिए, जैसे भाई है और ये सीढ़ी है, सटा के रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप सीढ़िया के ऐसे लाइएगा ना, मैंने ऐसे कुछ ना, अब हेजा से लाना चाहिएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाइएगा तो कुछ ऐसे, मैंने हाइटवा डिक्रीज करेगा जितना इस सीढ़िया को, ठीक ना। लेकिन ग्राउंडों से सटाना है ना, तो जितना इस सीढ़ी को इससे दूर भगाइएगा उतने ज्यादा हाइट धीरे 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 कम आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले OA दिया ही हुआ है आपका, हम OA को एक टाइप से x मान ले रहे हैं, OB को y मान ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, पैथागोरस से। तो यहां से मुझे AB का मतलब कितना जी? 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। निकालना मुझे हाइट है, यानी dy/dt निकालना है। हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है? AB माने 5 का स्क्वायर, OA माने x ना 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, OB माने OB स्क्वायर रहने दीजिए। तो OB स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया 9, तो OB बराबर 3 मीटर। अब फिर आइए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। बोलो बोलो क्या करें?
हाँ, ये भी दिया हुआ है कि किस रेट से ये हो रहा है, दिया हुआ ना किस रेट से सीढ़ी ये जा रहा है, यानी dx/dt दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना दिया है बाबू? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर का 2x dx बटा dt, उसी तरह y स्क्वायर का 2y dy बटा dt, और कांस्टेंट का 0। x दिया हुआ है मुझे कितना? 4 मीटर, तो r dx बटा dt 2, y निकाले हैं हम 3 मीटर, dy बटा dt इज इक्वल टू 0, तो 6 dy बटा dt इज इक्वल टू -16, dy बटा dt इज इक्वल टू -16 बटा 6, द्वितीय 6 2 बटे 16, -8 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में दिया हुआ आंसर मीटर पर सेकेंड। ये y जो हाइट है वो निगेटिव में आया है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, यानी लास्ट में लिखेंगे कहाँ क्वेश्चन है, हाउ फास्ट इज द हाइट। हाँ, हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आंसर देख लो, बोलो। तो हम रेट चेंज मेजर से, आप लोग इसको बार बार देखिएगा, जितना बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसके आगे 6-7 क्वेश्चन और होंगे, हम अगले क्लास कलवाला में लेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि 28-29 तक जहां न्यूज आ रहा है कि खुलेगा, तो खुलना भी चाहिए, नहीं तो 30 तो फिर लॉकडाउन है 30, तो जिस तरह से सब लोग खोलेंगे वैसे हम लोग खोलने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दौरान में, इन बीच में कुछ बहुत बड़े एक्शन हम लेंगे और निडर होकर एक स्पेशल हम चलाएंगे, जो होगा हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन देखा जाए, 2-4 दिन बर्दाश्त किया जाए। जब इतना दिन बर्दाश्त हुआ तो और 2-3 दिन थोड़ा सा कानून के नियम को पालन किया जाए। आप लोग इसके आगे बनाइएगा। चलिए, थैंक यू।